नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। मेरे भाई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा है कि अब परीक्षाओं का मौसम आ चुका है। ढेर सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। अपना अपना लक्ष्य तय करिए कि कल जो अखबार की ये जो कटिंग हमको मिली है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि यूपी में बहुत जल्दी 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर हरी झंडी मिल गई है। मुद्दे की बात यह है कि अगले बार यूपी में चुनाव है और सरकार चाहती है कि चुनाव के पहले भर्तियां हो जाएं। यूपी SSSC से 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें जैसे ग्रुप सी के पद आते हैं, लेखपाल के पद आने हैं, और क्या नाम इसका, आबकारी अधिकारी के पद आने हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तो बहुत से पद आने हैं जिन पर भर्ती होनी है। इसके अलावा देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसमें 27,000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसमें कि 17,000 पद रिक्त हैं, तो इन पर अतिशीघ्र भर्ती होनी है। इसके अलावा माना जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं यूपी में। और हमें तो ये तो पता ही है कि यूपी SI के जो फॉर्म भरे हैं उनकी भी अतिशीघ्र परीक्षा तिथि आने ही वाली है। SSC ने भी 10+2 और CGL के बारे में अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर दी, एग्जाम डेट घोषित कर दी है। यूपी SI की जल्द आने की संभावना है। और मुद्दे की बात यह है कि यूपी PET का एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है और ये एग्जाम डेट है 19 अगस्त। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में परीक्षाएं होनी है। मतलब आप इसे देखें तो 1.5 महीने का लगभग समय बचा हुआ है यूपी PET के लिए। इसलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी मंजिल चुनिए और पथ पर आगे बढ़िए, जिससे कि अतिशीघ्र हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। यूपी में, MP में जिस किसी पद पर जाने की आपकी इच्छा है, जल्दी से उसको चुन लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी 18 साल से ऊपर की हो ना सब, कहीं ऐसा ना हो आपकी मोहब्बत कोई और ब्याह ले जाए। चलिए फिर आज जो प्रश्न आपके सामने हैं उन पर बात करते हैं अब। और प्रश्न यूपी SI के जो हैं भारतीय संविधान से ही मौलिक अधिकारों के बारे में। ये जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनकी बहुत ज्यादा आने की संभावना है। गारंटी नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और ये जीवन संभावनाओं का ही खेल है, निश्चित तो कुछ भी नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कि मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित के अधिकार का आश्वासन देता है: तलाक का, यात्रा का, समानता का या विवाह का। भाई, मौलिक अधिकारों में किस चीज का आपको, किस अधिकार का आश्वासन दिया गया है? यह अधिकार का आश्वासन दिया गया है कि आपका तलाक करवाया जाएगा, या फिर आपको यात्रा का अधिकार दिया जाता है, समानता का अधिकार या फिर विवाह का अधिकार। तो प्यारे साथियों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, समानता का अधिकार। अरे हाँ या ना? तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? 4 विकल्प हैं: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और 7वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर होगा वही जो आपके मन में चल रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, जिनमें बात की गई है कि एक कल्याणकारी राज्य बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? मौलिक कर्तव्य जो कि 11 हैं, उनमें कौन सूचीबद्ध नहीं है, या मौलिक कर्तव्यों में कौन नहीं है? संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, करों का भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 4 विकल्प हैं, आप बताइए कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भारत संविधान का पालन करना यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करना यह भी कर्तव्य है और ये उन 11 कर्तव्यों में वर्णित है। करों का भुगतान करना मतलब कि टैक्स पे करना, तो ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र हित में अपना कर अदा करें और राष्ट्र के विकास में भागीदार बने। चौथा विकल्प है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जी हाँ, सार्वजनिक जो संपत्ति है, जैसे कि मान लीजिए कुछ विरासत है, किला है, पार्क है, कोई भी सार्वजनिक, सड़क है, सड़क भी तो एक सार्वजनिक संपत्ति है, तो इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्यों में वर्णित है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? 4 विकल्प हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, मन में सोचिए अपने। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा है और यह आता है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये जो है आता है। तो आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है? भाई आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाना चाहिए या जरूरी है? तो ये 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43। तो भाई इसका सही आंसर हो जाना है पहला ही विकल्प, अनुच्छेद 40। इसमें ही ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है, उनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, ये सब इसी अनुच्छेद में वर्णित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न के अंतर्गत है। भारत राज्य के पूरे क्षेत्र में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत घूम सकते हैं? 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। जल्दी जल्दी बताइए, अपने मन में सोचिए। और जो सही आंसर इसका होगा भाई, तो वो होगा अनुच्छेद 19। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमको इजाजत देता है कि हम भारत के किसी भी भूभाग में घूम सकते हैं। हमको ये नहीं कि अगर हमको मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में जाना है तो इसके लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था, तो सरकारों ने क्या किया कि अंतरराज्यीय आवागमन पर रोक लगा दी, ताकि कोविड जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य पर ना फैले। तो वो सरकार की विशेष शक्तियां होती हैं जिन पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सामान्यतः हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। मेरे भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे, और आगे यूपीएसआई को आधार मानकर जो हम संविधान पढ़ रहे थे उसमें संभावना थी है कि इनमें से कोई प्रश्न शायद पूछा जाए या इनके आसपास से कोई प्रश्न पूछा जाए। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं और मेरे साथी दीपक पटेल उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।